जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय मंदिर बंसी वाले महाराज की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2024 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है, पारना का शुभ मुहूर्त कौन सा है और किस विधि से कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जा रही है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत रखने से भगवान की कृपा मिलती है, मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो इस वर्ष 2024 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 18 अप्रैल 2024 दिन बृहस्पतिवार को सायं 5:31 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को रात्रि 8:04 पर हो जाएगी। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो, अर्थात उदया तिथि को देखा जाता है। तो इस कारण कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। तो अब बात आती है कि कामदा एकादशी के व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो कामदा एकादशी के व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त 20 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को सुबह 5:50 से लेकर सुबह 8:30 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप कामदा एकादशी के व्रत की पालना कर सकते हैं, अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि कामदा एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है। तो जिन भक्तों ने कामदा एकादशी का व्रत रखना है उन्हें ये चाहिए कि कामदा एकादशी के व्रत के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर नहा धोकर पवित्र हो जाएं। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए, इससे गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। अगर घर में गंगा जल नहीं है तो स्नान करते समय हर हर गंगे हर हर गंगे इस तरह से गंगा मैया के नामों का बारंबार उच्चारण कीजिए, तो भी आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। अब आगे बात आती है कि नहा धोकर आपने साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं। अपने घर के मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का, श्री राधा कृष्ण भगवान जी का, तुलसी माता का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना है। पूजा में धूप, दीप, फल, जल, दूध का प्रयोग किया जाता है। पूजा पूरी श्रद्धा भावना से करनी चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से कामदा एकादशी का व्रत हम रखने जा रहे हैं, अपनी कृपा से हमारे इस व्रत को आप सफल बनाना। भगवान जी की पूजा आराधना के बाद कामदा एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। इसके पश्चात बात आती है कि सुबह आपने भगवान को किस चीज़ का भोग लगाना है। तो आप दूध का भोग लगा दीजिए, साथ में आप किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं। जी हाँ, ये सुबह आपने भोग लगाना है, इसके बाद आप इसे प्रसाद रूप में खा सकते हैं। तो अब अगली बात आती है कि आपने पूजा आराधना कर ली, कथा भी आपने पढ़ ली या सुन ली, इसके बाद आपने भगवान जी की आरती करनी है। आरती के बिना कभी भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो पूरी श्रद्धा भावना से आप भगवान जी की आरती कीजिए। तुलसी माता का पूजन भी आपने करना है। अब अगली बात आती है कि कामदा एकादशी के व्रत के दिन आपने क्या खाना है। तो कामदा एकादशी के व्रत के दिन अगर आप खाना चाहें तो एकादशी के व्रत वाला भोजन आप एक समय कर सकते हैं। एकादशी के व्रत के भोजन में कुट्टू के आटे की रोटी आप खा सकते हैं, सामक के आटे की रोटी खा सकते हैं, सामक के चावल आप बनाकर खा सकते हैं या सामक के चावलों की खीर बनाकर आप खा सकते हैं। आलू की सब्जी खाई जा सकती है, कद्दू की सब्जी खाई जा सकती है। तो आपने अगर एकादशी के व्रत वाला भोजन करना है तो आप एक समय कर सकते हैं, बाकी समय आप दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। आप किसी भी फल का जूस
पी सकते हैं, लेकिन बाजार की चीज़ों से बचना चाहिए। बाजार से अगर आप जूस लेकर आएंगे तो वो जूस पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है। आप घर में ही जूस पीना चाहें तो घर में ही फल लाकर जूस निकाल कर पिया जा सकता है। तो अब अगली बात आती है कि कामदा एकादशी व्रत के दिन आपने भगवान के मंगलमय नामों का अधिक से अधिक जाप करना है। चाहे आप मुंह से बोलकर भगवान के नामों का जाप करें, चाहे आप मन ही मन भगवान के नामों का जाप करें। एकादशी व्रत के दिन जितना ज़्यादा आप भगवान के नामों का जाप करेंगे उतनी ज़्यादा भगवान की कृपा मिलती है। मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और मान लीजिए किसी कारणवश पितरों की सद्गति नहीं हुई हो तो एकादशी का व्रत रखने से पितरों की सद्गति भी हो जाती है। एकादशी के व्रत के बहुत से लाभ हैं। एकादशी व्रत से जो पुण्य मिलता है उसकी गणना की ही नहीं जा सकती है। इस कारण भगवान स्पष्ट कहते हैं कि एकादशी का व्रत सबको अवश्य रखना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि सायंकाल में भी आपने पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की पूजा आराधना करनी है। अब रात्रि काल की बात आती है। रात्रि में आपने मध्य रात्रि 12 बजे तक जागरण करना है। रात्रि जागरण में आप भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं। मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण का विधान होता है, लेकिन अगर आप मध्य रात्रि 12 बजे तक जागरण नहीं कर सकते तो जिस समय आप सोने लगें उस समय भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते हुए आप सो जाएं तो भी आपको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। अब अगले दिन अर्थात 20 अप्रैल दिन शनिवार को आपने कामदा एकादशी के व्रत की पालना करनी है, अर्थात व्रत को खोलना है। उसके बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो इस विधि से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो आज की इस विशेष वीडियो में आपको कामदा एकादशी व्रत से संबंधित सारी जानकारी दी गई है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय मंदिर बंसी वाले महात्मा की, जय कामदा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।